जय श्री राधे, जय माँ बिल्वेश्वरी। कैसे हैं आप सब? पूर्ण भरोसा है ईश्वर के मंगलमय आशीर्वाद से आप कुशल मंगल होंगे और उतने ही मंगलमय ढंग से हमारी आपकी ये जो भागवत की मंगलमय यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, ये सुखद रूप से चलेगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हार्दिक आभार है। कुशल मंगलता के साथ आप और हम भागवत जी की इस यात्रा में सभी सम्मिलित होकर के स्वागत करते हैं आपका। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछले चैप्टर में क्लास में, ये क्लास 2 है आपकी। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हम बात करेंगे अगले वीडियो में भाषा शैली की। भाषा शैली की इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको एक, चाहे आप उसको रिक्वेस्ट समझ लें, चाहे आप उसको आभार अपना समझ लें, या आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, गुरुजी अब आप मुझको इस दिशा में बताइए। तो आप लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और क्लास जरूर लें। साथ ही साथ आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कहां पर आपको क्या चाहिए, किस सब्जेक्ट पे आप कम हैं, किस चैप्टर में आप कम हैं। ये सब आप बताएंगे तभी तो हम आपको प्रदान कर पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं भाषा शैली। भागवत जी के कथा के क्षेत्र में, इस कथा की लाइन में ना, भागवत शैली, आपकी भाषा शैली का बहुत बड़ा मैटर करता है। भाषा शैली आपकी जैसी होगी, जितनी सुंदर होगी भाषा शैली, श्रोताओं में पकड़ उतनी मजबूती से बनेगी ना। तो भाषा शैली आज हम भाषा शैली पर ही बात करने वाले हैं। भाषा शैली क्या है? देखिए, हम आप सुने होंगे कभी या रोज सुनते होंगे, अनिरुद्धाचार्य जी कथा बोलते हैं ना। तो अब अनिरुद्धाचार्य जी जो कथा बोलते हैं उनकी तरह कोई नहीं बोलता, या देवकी नंदन जी जो बोलते हैं उनकी तरह कोई नहीं, बागेश्वर जी जो बोलते हैं उनकी तरह कोई नहीं, श्री ठाकुर जी जैसे बोलते हैं उनकी तरह कोई नहीं बोलता। तो ये उनकी अपनी एक भाषा शैली है। बात समझ रहे हैं ना? जहां पे ना समझ में आए आप मुझे तुरंत कमेंट करके बोल सकते हैं। उनकी भाषा शैली क्या है कि उनकी तरह इंद्रेश जी महाराज जो बोलते हैं उनकी तरह कोई नहीं बोलता। नॉट कॉपी दैट, किसी की कॉपी नहीं करनी। हमें और आपको अपनी भाषा शैली, आपकी अपनी भाषा शैली क्या है, आपका स्केल क्या है, आपका स्वर क्या है, हमको आपको अपने स्केल पे काम करना है, अपनी भाषा शैली को विकसित करना है, अपनी भाषा शैली को ढूंढना है। अगर अभी तक आप नहीं जान पाए हैं कि आपकी भाषा शैली क्या है, उसी पर हम उस चैप्टर पे बात करने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट आप करेंगे जरूर। तो चले हम चलते हैं। भाषा शैली क्या है, कैसी होनी चाहिए भाषा शैली? पहला नंबर तो है जो श्रोताओं को आकर्षित करे। श्रोताओं को आकर्षित करने वाली हो ना। आपकी भाषा शैली पहले आप देखिए कि जैसा आप बोल रहे हैं उससे लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। अब कैसे पता करेंगे कि श्रोता भाई, अभी तो आप नए स्टेज में हैं, अभी आपको वो मंच नहीं मिला है जो जहां से आप बैठ के श्रोताओं को समझाएंगे ना। तो श्रोताओं को समझाने के लिए उनको आकर्षित करने वाली भाषा शैली होनी चाहिए। तो इसके लिए आप अपने परिवार में या फिर अपने आसपास पड़ोस में आप अपनी भाषा शैली को मायने में रख के नोटिस करते हुए बोल सकते हैं। यदि आप जैसे अभी बात करते हैं और आप बोलते हैं कोई आपको नहीं सुनता, समझ लीजिए वो आपकी भाषा शैली सही नहीं है। बोलिए गुरुजी फिर कैसे पता करें? फिर ऐसे पता करना है कि आपको अपनी उस भाषा शैली को सुधारना है, संवारना है, सजोना है।
आपको उसमें मीठापन घोलना है, मिठास घोलना है, काम करना है भाषा शैली पर। और तब तक करना है जब तक कि आपके बोलने का इंतजार सामने वाला न करे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जब आपके बोलने का इंतजार करेंगे लोग, वेट करेंगे कि आपका नंबर आए। मोदी जी देखिए भाषण देते हैं तो लोग वेट करते हैं। तो जब आपकी भाषा शैली लोग सुनने के लिए आतुर हो जाएंगे तब वो घड़ी सही रहेगी। तो इसलिए अपने आप जो डेली जिस लैंग्वेज में बात करते हैं ना, जिसपे उस पे आपको काम करना है। आपको मीठापन बोलना है, ज्यादा तेज बोलते हैं तो धीरे बोलना है, कोशिश करनी है। अधिक बोलते हैं तो कम, इसीलिए बोला जाता है कम बोलिए लेकिन मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए। तो उन लोगों के सामने आपको दूसरी चीज है कि सरल और मीठी वाणी होनी चाहिए आपकी। सरल होनी चाहिए और सहज मीठी होनी चाहिए, मीठी वाणी ना, सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। आह, आप पता लगा व्यासपीठ पे बैठ गए, व्यासपीठ से बहुत ही कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर ऐसे वाक्य आप बोल रहे हैं जो श्रोताओं की समझ में नहीं आ रहा। तो श्रोताओं को पकड़ बनाने के लिए सरल भाषा होनी चाहिए आपकी, सरल और मीठी वाणी होनी चाहिए, जिससे श्रोता उबे ना। और जब सरल वाणी होगी, मीठी वाणी होगी तो कौन नहीं लेना चाहता है ना। तो एकदम सरल वाणी का प्रयोग करेंगे। तीसरा, भावपूर्ण और अनुभवी। भावपूर्ण और अनुभवी वाणी। ऐसा ना लगे कि आप नए नए हैं, व्यासपीठ पर बैठे हैं, और ऐसा ना लगे कि आप किसी अन्य, मतलब आपको भगवान में श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं भागवत जी में। भावपूर्ण होना चाहिए, एकदम समर्पण होना चाहिए। भाव पहले अपने अंदर भाव होगा, फिर श्रोता के अंदर आएगा। अनुभवी वाणी होनी चाहिए। बैठ गए, किताब खोल करके नोट्स लेकर के कोई भी कथा बोल सकता है ना, किंतु उसको याद करके बिना देखे कथा बोलनी है। तब वहां से जो आपकी भाषा शैली निकल के आएगी और जो अनुभव प्राप्त निकल के आएगा, श्रोताओं के साथ आपका कनेक्शन जो बैठेगा ना, वो एक नंबर का होगा, बहुत उत्तम होगा। इसलिए हमको बार बार वो तैयार करना। जो नोट्स हम आपको देंगे, इतने सहज रूप से वो नोट्स बन रहा है कि आपको पर डे वाइज आज क्या बोलना है, कौन सी भजन करनी है, कौन सा मंत्र बोलना है, कितने मिनट कौन सा टॉपिक बोलना है, भजन किस तर्ज पे है, और ऐसी ऐसी भजन जो कोई सुना भी ना हो और सरल भी हो। नई भजने, पुरानी भजन भी जो हिट है वो भी तो पिरोया जा रहा है आपके नोट्स में। कहाँ आप, मतलब कि पूरा टॉपिक वाइज। और उसमें ये भी व्याख्यान आप समझ पाएंगे कि जैसे कहीं आप कथा बोल रहे हैं, कथा के कोई आपको दृष्टांत देना हुआ कथा के बीच में ही, तो आप वो दृष्टांत दोगे, उसके बाद फिर पुनः कथा के जो लास्ट रहेगा उसी पे, मतलब कि कथा पे पकड़ बनी रहेगी। ये नहीं कि दृष्टांत देते देते हम दूसरी कथा प्रारंभ कर दिए ना। इसलिए अनुभव होना जरूरी है। आपको जो नोट्स मिलेगी वो आपको 2-3 बार आप उसको पढ़ेंगे, अपने आप बहुत सरल सहज वाणी में बोलने लगेंगे, अनुभव प्राप्त हो जाएगा। भावपूर्ण और अनुभवी भाषा होनी चाहिए, जिससे आपको ये ना लगे श्रोता को कि आप नए नए हैं। और अगला नंबर हम देखते हैं इसी तत्व, कथा के तत्वों का समावेश होना चाहिए। कथा के तत्वों का समावेश, तत्वों का समावेश मतलब जैसे आप व्यासपीठ की गद्दी पर बैठ गए, व्यासपीठ पर विराजमान हो गए, अब आप केवल दृष्टांत देते चले जा रहे हैं। कथा आपको बोलनी है, चाहे 2 मिनट में ही पूरी कथा सुना दे। एक बार आपको रिपीट करना है कथा, क्योंकि आपको रिपीटिशन में बहुत जल्दी
कथा के तत्वों का समावेश जरूरी है, क्योंकि आप पता लगा दृष्टांत देते 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 कथा बताया ही नहीं, कथा उसको रियलाइज नहीं हुआ, तो कथा चाहे आप 2 मिनट में शॉर्ट में ही कर दीजिए, कथा आप बोलिए जरूर। कथा के तत्वों का समावेश, उसके पात्र कौन कौन से हैं, ये सब हम आपको कंठस्थ कराएंगे बहुत ही सहज ढंग से, बहुत ही सरल भाषा में। लेकिन उसके पहले आपको अपनी भाषा शैली का आना बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए ना कि आपकी भाषा शैली क्या है। तो कथा के तत्वों का समावेश जरूरी है, जिससे ये श्रोताओं को पता लग सके मूल तत्व, मूल कथा क्या है। इतना आप ये नोट कर लीजिए, भाषा शैली क्यों, श्रोताओं को आकर्षित करने के लिए सरल और मीठी वाणी होनी चाहिए, भावपूर्ण और अनुभवी वाणी होनी चाहिए, कथा के तत्वों का समावेश होना चाहिए। इतना आप नोट कर लें, तब हम आपको अगला बताते हैं। बिना भाषा शैली अच्छी रहे, आप कथा बहुत अच्छी बोलें, बहुत सुंदर बोलें, भाषा शैली अगर आपकी नहीं ठीक है तो श्रोताओं का मन उबने लगता है और उनको बांध पाना मुश्किल है 3 घंटे। अब हम चलते हैं भाषा शैली में उपयुक्त होने वाले शब्द पर, कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे। तो भाषा शैली में प्रयुक्त शब्द, भाषा शैली में हमको कैसे शब्द प्रयोग करना है। जैसे रोज हम घर पे हैं वैसे शब्द नहीं, बाहर किसी से बात करते हैं 1-2 लोगों के सामने वैसे शब्द नहीं। आप देखेंगे घर में आपके शब्द, कभी आप अनुभव कर लीजिए, घर में आपके शब्द अलग होते हैं, पिताजी से आपके शब्द अलग होते हैं, माताजी से आपके शब्द अलग होते हैं, पत्नी से अलग होते हैं, बच्चों से अलग होते हैं, बाहरी किसी व्यक्ति से आपके शब्द अलग होते हैं। कभी नोटिस कर लीजिए, फिर बोलिए गुरुजी आपने तो ये बहुत सही बात बताई। उसी तरह जब ज्यादा पब्लिक है तो वहां पे आपका अलग होगा। राजनेता जब देते हैं भाषण तो आप देखिए उनको, उनके जितने भी शब्द होते हैं वो सब अलग होते हैं। ये करना है, वो करना है, ये वादा है, वो वादा है, ये दे देंगे, वो कर देंगे, सब भविष्य काल की बातें करेंगे। उसी तरह से जब आप व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं ना, तो आपको उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और अगर आप भागवत जी का अध्ययन कर रहे हैं तो मैं तो कहूंगा, मेरी एक सलाह, आप कंठस्थ कर लें कि जैसे शब्द मैं आपको बताने चल रहा हूं उन शब्दों का प्रयोग आपको दैनिक जीवन में करना है। ठीक, तो नंबर 1 इसको नोट करेंगे, भाषा शैली है तो धार्मिक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। धार्मिक शब्दों का प्रयोग, अधिक से अधिक धार्मिक शब्द आपकी कथा में, आपके वाक्य में होने चाहिए। साधारण भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। धार्मिक शब्द आप जैसे पुराणों में लिखी होती है बातें वैसे, जैसे कि भगवान, भक्त, धर्म, इन सब शब्दों का उच्चारण आपके। दूसरा, पुराणिक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। पुराणिक शब्दों का प्रयोग, पुराणिक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जो पुराण में जैसे जिस अवस्था में लिखी गई है बातें, वाक्य में जिस जैसी कंडीशन है उसकी वैसे ही आप, मतलब कि श्रोताओं को ये पता चले कि वो श्रीमद् भागवत जी का श्रवण पान कर रहे हैं। उनको ये ना आभास हो कि आप एक कहानी बोल रहे हैं। बात मेरी समझ है ना? ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कहानी बोल रहे हैं, कथा तो कर रही, भागवत कथा नहीं कर रहे हैं। जैसे कि नॉर्मल कहानी आप कुकू एफएम पे सुन रहे हो या तमाम तरह के रेडियो पे सुन रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, इस तरह से नहीं आभास होना चाहिए। तो पुराणिक शब्दों का समावेश हो और आध्यात्मिक शब्द होने चाहिए। आध्यात्मिक शब्द, आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग होना चाहिए, जैसे कि मोक्ष, आत्मा, परमात्मा, ये सब सारी चीजें, इनका ध्यान देना होगा। हमको अपने दैनिक जीवन में ऐसे ही शब्दों का उच्चारण करना होगा,
तब जाकर के व्यासपीठ पर जब बैठेंगे तो स्वतः ही आपके मुख के द्वारा ऐसे शब्द निकलेंगे और आप समझ पाएंगे। तो इसको नोट डाउन कर लिए ना। आगे हम देखते हैं भाषा शैली कितनी क्यों कैसी होनी चाहिए। भाषा शैली में और एक बात आती है तीसरे नंबर की, वो है वाणी। भाषा शैली की वाणी कैसी होनी चाहिए। आप किसी भी बड़े बड़े कथा प्रवक्ता को देखें सुने तो आप देखेंगे सबसे नंबर 1 पे जो बात आती है वो मीठी वाणी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मधुर वाणी, मीठी। जितना मीठा आप बोलेंगे लोग आपके पास उतना ही आकर्षित होंगे, आएंगे। देखिए इस दुनिया में, इस संसार में, जगत में सब प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। तो आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए, बहुत मधुर होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। जितना अधिक मीठा आप बोलेंगे उतना अच्छा आपका काम होगा और उतना ही अच्छा श्रोताओं को आप अपने से बांध पाएंगे। दूसरी बात है स्पष्ट वाणी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्पष्ट वाणी का प्रयोग होना चाहिए आपके वाक्यों में। अब मीठी वाणी रहेगी तो श्रोताओं को उतना आनंद आएगा, सुखद सुख का अनुभव होगा। क्योंकि जो सुख आप व्यासपीठ से दोगे वो दुनिया में कहीं पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, इसीलिए श्रोता वहां आते हैं। उसको कोई खरीद नहीं सकता। इसलिए जब व्यासपीठ पर बैठे तो व्यासपीठ की महिमा का गुणगान करें और अपने माध्यम से आप परमात्मा को ध्यान में रखते हुए आप श्रोताओं को मीठी वाणी में जब बताएंगे तो श्रोताओं को आत्मा का अनुभव प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। उसी तरह से स्पष्ट वाणी होनी चाहिए। जो कथा आप बता रहे हैं, जो उदाहरण दे रहे हैं, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। उसमें तनिक मात्र भी शंकापूर्ण नहीं होनी चाहिए शब्द। पता लगा आपने कोई ऐसा शब्द बोल दिया, ऐसी वाणी का प्रयोग कर लिया जो श्रोताओं की समझ में नहीं आ रहा है, उसमें संशय है, तो संशय नहीं होना चाहिए ना। तीसरे नंबर की बात जो है वाणी के लिए, मीठी वाणी होनी चाहिए, स्पष्ट वाणी होनी चाहिए और भावपूर्ण वाणी होनी चाहिए। भावपूर्ण वाणी होनी चाहिए। मतलब कोई कथा आप बता रहे हैं, कोई कहानी आप बता रहे हैं, कोई दृष्टांत दे रहे हैं, तो ऐसा लगना चाहिए कि उस समय, जिस समय की आप कथा बता रहे हैं, उस समय आप और श्रोता थे वहां पे, अपनी आंखों से देखा था। वो भावपूर्ण आपको वाणी में अपने भाव लाना पड़ेगा। श्रोताओं को आध्यात्मिक अनुभव इससे प्रदान होगा। इसको भी नोट डाउन कर लिए आप। अब हम तीसरा था, ये चौथे शब्द में हम आपको बताते हैं कि किसकी महत्व है। भाषा शैली में अभिनय बहुत जरूरी है। अभिनय, कथा आपको सीखना है तो आपको बहुत ज्यादा नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको एक अच्छा एक्टर बनना है, लेकिन आपको अभिनय की कला आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कहीं पे आप दृष्टांत दे रहे हैं, विक्षोभ का, विरह का दृष्टांत दे रहे हैं आप ना, तो जब विरह का दृष्टांत दे रहे हैं तो वहां पर आपके आंखों में अश्रुओं का होना बहुत जरूरी है। जैसे विदाई होती है बच्ची की, जब बच्ची घर जाने लगती है तो सारा माहौल घर का गमगीन हो जाता है और सबके आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। उसी तरह से बारातियों के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक उसी तरह से आपके आंखों में आंसू होना चाहिए जिससे श्रोता रोने लग जाए। जब प्रसंग आ गया है हंसने का तो सब लोग हंसे। बात समझ रहे हैं ना? ये अभिनय आपके अंदर होना चाहिए कि कहीं भी आप कथा बोल रहे हैं, जहां पे ऐसे टॉपिक आते हैं आप हंसा सके लोगों को और श्रोता आपको देख के रो भी सके। इस तरह होना चाहिए। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम जैसे मधुर वाणी और उतार चढ़ाव क्या होता है, स्वर होना चाहिए। स्वर होना चाहिए भाषा शैली के लिए। स्वर,
आपकी भाषा शैली बनने के लिए। जैसे कि एक मंत्र है, उसको मैं आपको बता के दिखाता हूँ। यम प्रव्रजम तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। अब ये एक मंत्र है, लेकिन इसको आपने इस तरह से अभी हम आपको मंत्रों का भी स्वर आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। तो एक ये मंत्र है, इसको आपने अपनी शैली में बताया। अब कर्पूर गौरम, आप एक देख रहे होंगे सानंद मान, सानंद मानंद वने बसंतम, उस बच्चे ने इसको भजन के माध्यम से उतार दिया। और महात्मा जी जो थे, उन्होंने सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। इस तरह से मंत्रों का उच्चारण भी आपको स्वर में लेना है, और उसको हम सिखाएंगे आपको। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको सीखना है। और जब भजन गाते हैं, भजन, तो भजन में भी आपको स्वर का जरूरी पड़ेगी। तो भजन जैसे कि एक राजेश्वरानंद जी के भजन है, उसमें देखिए किस तरह से उतार चढ़ाव है वहां पे। आश्रम नर्तन का मिला भजन करो मित्र मिला, आश्रम नर्तन का श्वास की सुमिरनी है, मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला, आश्रम नर्तन का श्वास की सुमिरनी है, मन को बना मन का। भजन करो मित्र। और कड़ी जो इसकी है, पच महले बंगले का तू है निवासी, पच महले बंगले का तू है निवासी, इंद्रियां है तेरी दासी, ऐसे करके है। तो इस तरह से मतलब कि कहाँ आप, आगे हम भजन की पर भी बात करेंगे, कहाँ आपका स्वर है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। भाषा शैली बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। अब आप जब हमें कमेंट करेंगे कि हमारी भाषा शैली ठीक करा दीजिए गुरुजी, हमारा स्वर सही कराइए, जब आपके कमेंट आएंगे तब हम उस पर भी वीडियो बनाना प्रारंभ करेंगे। अभी ये भाषा शैली का आपने वीडियो देख लिया, कल हम अगले वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपकी भाषा शैली कैसी है, ये आप हमें दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस पर व्हाट्सएप करें कि आपकी भाषा शैली कैसी है, तो हम उसको सुनेंगे। 2 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, फिर हम आपकी भाषा शैली सुधारना प्रारंभ करेंगे। हमें जानकारी होनी चाहिए ना अभी शुरुआत में कैसी है। तो आज के कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कल हम आपसे फिर पुनः मिलते हैं। पहला वाला वीडियो आप देख लीजिए, आज वाला भी वीडियो देखिए, और जरूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करके शेयर करें। जय श्री राधे राधे, जय मां बिल्वेश्वरी, जय वृंदावन धाम।